वेलकम बच्चों, ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की दूसरी वीडियो है। तो ये वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। किसका लेक्चर नंबर 2 है? लिमिटिंग और एक्सेस, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर अल्फा ए प्लस बीटा बी और ये प्रोड्यूस कर रहा है मान लो गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो ऐसी केस, इस केस में कंसीडर करो कि इसके गिवन मोल्स हैं, गिवन मोल्स मान लो Na हैं और इस रिएजेंट के गिवन मोल्स, जो गिवन मोल्स हैं वो आपके पास Nb हैं। तो मेरे बच्चों अब आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनमें से गब्बर कौन है और इन दोनों में से गब्बर कौन है और इन दोनों में से ठाकुर कौन है। यानी कि गब्बर की पहचान करना आपके लिए जरूरी है और ठाकुर की पहचान करना आपके लिए जरूरी है। जब दोनों के मोल्स इस तरीके से गिवन होते हैं, साथ में इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम नहीं होते हैं, ये जो है ना, ये अल्फा और बीटा, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये सेम नहीं है। तो इस केस में ठाकुर कौन है यानी लिमिटिंग कौन है, एक्सेस यानी गब्बर कौन है, इसकी पहचान करना जरूरी होता है। मेरे बच्चों आपको इसमें करना क्या होता है, यहां पर आप रेशियो निकालो। रेशियो क्या? मोल्स और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, मोल्स, गिवन मोल्स और आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो जो रेशियो फॉर ए आ रहा है, आर का मतलब रेशियो, यहां पर आर का मतलब रेशियो है, इसका मतलब है रेशियो फॉर ए। रेशियो फॉर ए जो आ रहा है वो क्या आएगा दोस्त? वो आएगा Na अपॉन अल्फा। यहां पर आपको रेशियो निकालना है, तरीका है भाई, तरीका रेशियो निकालना है तो इसका निकलेगा गिवन मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका मतलब Rb, रेशियो फॉर बी। ये आपके पास रेशियो फॉर बी, ये क्या आ गया? गिवन मोल्स कितने थे? Nb थे और कोफिशिएंट क्या है? बीटा है। तो दोस्तों आप अब इस बात को समझो, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करोगे आप कि ये जो रेशियो का चक्कर है, रेशियो का, अगर Ra की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है? Rb से। अगर Ra की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है? Rb से। तो उस कंडीशन में जो A है वो A एक्सेस हो गया, यानी कि A गब्बर हो गया। और अब इस केस में जो B है ना, B इज लिमिटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि जो B है वो ठाकुर हो गया। ठीक है बच्चों, आपने कहा जिसके भी रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके भी रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी वो एक्सेस होगा, गब्बर होगा। जिसके भी रेशियो की वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग होगा, इसका मतलब ठाकुर होगा। और अगर बच्चों दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, रेशियो की वैल्यू इक्वल आ गई, तो उस केस में दोनों ही बोध लिमिटिंग हो जाएंगे, यानी कि रिएक्शन के बाद दोनों ही मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। रिएक्शन के बाद दोनों ही मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। भाई साहब गब्बर बच जाता है, ठाकुर खत्म हो जाता है। अगर रेशियो समझने की कोशिश करो, रेशियो की वैल्यू, किसके रेशियो की वैल्यू? गिवन मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके रेशियो की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा वो एक्सेस, इसका मतलब गब्बर, जिसके लिए कम वो लिमिटिंग, इसका मतलब ठाकुर। अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के रेशियो की वैल्यू
इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों लिमिटिंग है, दोनों ही पूरी तरह से कंज्यूम हो गए। रिएक्शन के बाद ना गब्बर बचता है ना ठाकुर बचता है, दोनों ही खत्म। चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में कहां पर क्या कैसे लिया जाए देखते हैं। मान लो बच्चों कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल में ऐसा है कुछ N2 प्लस 3H2 ये प्रोड्यूस कर रहा है 2NH3। आपको इसके 2 मोल्स गिवन है, आपको इसके 2 मोल्स गिवन है। मान लो यार ये दो इसका भी 2 मोल गिवन है, इसका भी 2 मोल गिवन है, तो इस कंडीशन में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 2/1 इट इज रेशियो फॉर N2। यहां पर देखो रेशियो फॉर H2 कितना आ जाएगा? गिवन मोल 2/3, 2/3। तो बच्चों ये 2/3 है, 2/3 और ये 1 है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? RH2 ये 2/3 है, ये वैल्यू कम होगी Rn2 से, ये वैल्यू 1-2 है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है यानी कि H2 वो लिमिटिंग हो गया। लिमिटिंग का मतलब है ये ठाकुर हो गया। और इस केस में ये जो है कौन सा भाई? ये N2 जो दोस्तों ये एक्सेस हो गया। आप इस मेथड का इस्तेमाल करके कहीं से जो चाहे वो निकाल सकते हैं, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। थैंक्स।